Click on subscribe button and press bell icon for daily recipe. अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रसमलाई। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 3 कप ड्राई मिल्क पाउडर है, 3 एग्स हैं, केवड़ा एसेंस जाएगा इसके अंदर, 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून फुल कार्डमम पाउडर और 3 से 4 जो है हमें साबुत स्मॉल कार्डमम चाहिए जो हम दूध के अंदर डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास दूध है तकरीबन 2 लीटर्स और शुगर जाएगी टू टेस्ट। ये 2 कप है, मैं टेस्ट करके फिर उसके अंदर कम ज़्यादा हम बाद में कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि घर में दावत है, इस वजह से बेसिक रेसिपी जो 1 कप नीडो मिल्क की है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में दूध डाल दिया है तकरीबन 2 लीटर। बर्तन आपको ऐसा लीजिएगा जिसमें आसानी से जो है ये पकता रहे, इसलिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि जब हम रसमलाई के बॉल्स जब डालेंगे तो वो फूलेंगे भी ताकि इन्हें फूलने का जो है जगह मिल सके, क्योंकि जितना अगर पॉट आपका छोटा होगा तो फिर वो सही फूलेंगी नहीं। यहाँ मैंने दूध डाल दिया है, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। इसके अंदर मैं ये 3-4 कार्डमम वो डाल दूँगी और इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। जब इसके अंदर एक बॉयल आ जाएगा फिर मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। यहाँ पर हम इसकी बॉल्स की तैयारी करते हैं। 3 कप मेरे पास ड्राई मिल्क पाउडर है, इसके अंदर बेकिंग पाउडर चला जाएगा, इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मैं इसके अंदर पहले मैं 2 अंडे डालूंगी क्योंकि एकदम अगर हमने 3 अंडे डाल दिए तो वो लिक्विड जो है पतला भी हो सकता है। तो हम पहले 2 अंडे डालेंगे। अगर आपके पास अंडे जो हों उनका साइज़ बड़ा है फिर तो आप इस 3 कप में 2 अंडे ही काफ़ी रहेंगे। अगर साइज़ छोटा है फिर आप 3 डालिएगा। मैं यहाँ अभी 2 डालकर इसे मिक्स करूँगी। मिक्स मैं मशीन से कर रही हूँ, एग बीटर से। आपके पास अगर ये मशीन नहीं है, एग बीटर नहीं है, तो आप इसे हाथ से भी मिक्स कर लेते हैं, लेकिन मशीन से मैं इसलिए कर रही हूँ कि इसकी मिक्सिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ पर मैं तीसरा एग भी जो है वो बीट करके डालूँगी। इलायची पाउडर चला जाएगा 1 टीस्पून भर के। पहले हाफ एग डाल दूँगी मैं। ये हमारा मिक्स रेडी हो चुका है, मशीन का काम हो गया ख़त्म। इसको अब हम थोड़ी देर जो है फ्रिज में रख देंगे ताकि इधर सेट हो जाए, क्योंकि ये भी इधर थोड़ा सा स्टिकी सा है। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा 10 मिनट्स के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी।
यहाँ पर दूध में बॉयल आ चुका है। इसके अंदर मैं स्टेज पे चीनी डाल दूँगी। 2 कप मेरे पास चीनी थी, थोड़ी 2 टेस्ट आप डालेंगे। मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप इसके अंदर चीनी डालकर चेक करूँगी, और क्योंकि ठंडा होने के बाद मीठा तेज़ भी हो जाता है तो एक मुनासिब मीठा हम रखेंगे। तो ये इसे मैं तकरीबन 10 to 15 मिनट्स कुक करूँगी, थोड़ा सा ये थिक हो जाए दूध। 10 मिनट्स मैंने इस डो को फ्रिज में रखा है। ये थोड़ी सी अब सेट हो गई है। इधर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। इस ऑयल के थ्रू हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल या घी जो आपके पास हो आप लगा कर हम इसके बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स आपके ऊपर हैं, आप गोल बनाना चाहें गोल बना लें, ओवल शेप में बनाना चाहें ओवल शेप में बना लें। मैं यहाँ पर ओवल शेप बनाऊंगी। थोड़ा सा हाथों को ग्रीस करेंगे। 1 कप में तकरीबन 12 रसमलाई बनती है स्टैंडर्ड साइज़ की। तो यहाँ इसको अच्छी तरह हम पहले बॉल सा बनाएंगे ताकि ये इस तरह प्लेन सा एक हो जाए, इसके अंदर कोई क्रैक्स ना हो, और फिर बाद में इसको हम इस तरह लंबा कर लेंगे। हल्के हाथों से करेंगे, ज़्यादा पुश नहीं करेंगे इसको। ये तरह तो इसी तरह मैं सारे बनाकर इसका जो है वो रखती रहूँगी। नाज़रीन ये मैंने इस तरह इस शेप में मैंने बना लिया। अब दूध मेरा जो है वो रेडी है। 1-2 मैंने वैसे डालकर चेक कर लेती हूँ। अब ये इसके अंदर जाएंगी। और इसे 10 मिनट में कवर करके रख दूँगी ताकि स्टीम में ये फूल भी जाएंगी और फिर जो है सॉफ्ट भी हो जाएंगी। ये 6-7 मिनट्स हो गए इसे पकते हुए। माशाल्लाह देखें कितने फूल गए हैं। कुछ अभी इसके अंदर रह गए हैं जो मैंने बाद में डाले हैं। अब जो निकल अब वो रेडी हैं उन्हें मैं डिश में निकालती हूँ। इसी ट्रे में डिश में निकालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अपनी शेप फिर इसी तरह इनकी रहती है। नाज़रीन ये रसमलाई हमारी रेडी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। फुल रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिल सकें। आप अपने कमेंट्स दीजिए, जो आप सीखना चाहते हैं रिक्वेस्ट कीजिए, मैं वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करूँगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही इस बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।